सोचिए एक ऐसे हथियार के बारे में जो इतना पावरफुल है कि एक भी गोली चलाए बिना पूरी की पूरी जंग का पासा पलट सकता है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये है रूस का इलेक्ट्रॉनिक स्नाइपर क्रासुखा 2 और ये जंग के मैदान के नियमों को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या ये सच में मुमकिन है? एक ऐसा जंग का मैदान जहां ना कोई धमाका हो, ना कोई मिसाइल चले और फिर भी एक साइड पूरी तरह से जीत जाए? देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये आज की मॉडर्न लड़ाई का सच है। और इसका जवाब उतना ही हैरान करने वाला है जितना कि सवाल। जीत का रास्ता दुश्मन को फिजिकली खत्म करने में नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी टेक्नोलॉजी को ही धोखा देने में है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अविश्वसनीय दुनिया शुरू होती है। और ये सब सिर्फ बातें नहीं है। हाल ही में रूस ने भारत को क्रासुखा 2 सिस्टम देने की पेशकश की है। ये सिर्फ एक और डिफेंस डील नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कैसे मॉडर्न डिफेंस स्ट्रैटेजी बदल रही है, जहां लड़ाई अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। इसे ठीक से समझने के लिए ना हमें दो तरह की लड़ाई के बीच का फर्क समझना होगा। एक तरफ है काइनेटिक वॉरफेयर, जिसे हम हार्ड किल भी कहते हैं। इसमें सीधा सीधा मिसाइल, गोली या बम से दुश्मन को फिजिकली तबाह किया जाता है। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या सॉफ्ट किल। इसका मकसद दुश्मन को जैमिंग और झूठे सिग्नल भेजकर उसे अंधा और बहरा बना देना है। तो चलिए अब आते हैं क्रासुखा 2 की सबसे पहली और सबसे खास काबिलियत पर। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्नाइपर कहा जाता है और यकीन मानिए ये नाम इसे बिल्कुल सूट करता है। देखिए, ये कोई आम जैमिंग डिवाइस नहीं है जो चारों तरफ बस शोर फैला दे। नहीं, क्रासुखा 2 एक बेहद सटीक हथियार है, बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह। ये अपने टारगेट को चुनता है और एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला करता है। और इसका मेन टारगेट कौन है? वो हैं AWACS एयरक्राफ्ट। ये वो जहाज होते हैं जो आसमान में उड़ती हुई आंखें कहलाते हैं। अपने पावरफुल रडार से ये पूरे एयर स्पेस पर नजर रखते हैं और लड़ाई को डायरेक्ट करते हैं। मतलब किसी भी एयरफोर्स के लिए ये बेहद जरूरी होते हैं। क्रासुखा 2 को खास तौर पर इन्हीं AWACS एयरक्राफ्ट के एस बैंड रडार को जाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और क्योंकि ये एक बेस 6910 ट्रक पर लगा है, ये बहुत ज्यादा मोबाइल है। मतलब इसे कहीं भी कभी भी तेजी से तैनात किया जा सकता है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। और इसकी रेंज जरा सुनिए, पूरे 250 किलोमीटर। ये 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एडैक्स को अंधा कर सकता है। मतलब वो अपने इलाके से बाहर झांक भी नहीं सकते। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे तैनात करने और ऑपरेशनल करने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। यह स्पीड इसे जंग के मैदान में एक बेहद खतरनाक और फ्लेक्सिबल हथियार बना देती है। अच्छा, तो क्रासुखा 2 सिर्फ हमला ही नहीं करता, इसका एक दूसरा बहुत जरूरी काम भी है, और वो है डिफेंस। ये हमारे दूसरे डिफेंस सिस्टम्स के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्मोक स्क्रीन या धुएं के पर्दे की तरह समझिए। जैसे असली धुआं चीजों को हमारी नजरों से छुपा देता है, ठीक वैसे ही क्रासुखा 2 इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमारे कीमती एसेट्स को दुश्मन के रडार से छुपा देता है। यह सिस्टम S-400 जैसे हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम के चारों तरफ एक, कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक होल बना देता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन के रडार को उस जगह पर कुछ भी नहीं दिखेगा, जैसे वहां कुछ है ही नहीं, बिल्कुल गायब। अब देखिए ये सब काम कैसे करता है। स्टेप 1, दुश्मन का एवैक्स हमारे S-400 सिस्टम को ढूंढने की कोशिश करता है। स्टेप 2, क्रासुखा 2 फौरन उस रडार सिग्नल को पकड़ता है और उसे जैम कर देता है। और नतीजा, S-400 दुश्मन के लिए अदृश्य हो जाता है और पूरी तरह से सेफ रहता है। चलिए अब बात करते हैं क्रासुखा 2 की सबसे एडवांस और शायद सबसे परेशान कर देने वाली काबिलियत की, और वो है हकीकत को तोड़ने मरोड़ने की इसकी ताकत। यह सिस्टम फॉल्स टारगेट सिडक्शन सिग्नल पैदा कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो यह दुश्मन को धोखा देने के लिए, उसे कंफ्यूज करने के लिए नकली झूठे टारगेट बना सकता है। यह सिर्फ जैमिंग नहीं है, यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल है। जरा सोचकर देखिए, दुश्मन के रडार पर 10 लड़ाकू जहाजों का पूरा स्क्वाड्रन दिख रहा है, जबकि असल में आसमान बिल्कुल खाली है। या फिर ये इसका ठीक उल्टा भी कर सकता है। मतलब जब असल में लड़ाकू जहाज हमला कर रहे हों तो ये रडार स्क्रीन को बिल्कुल साफ दिखा सकता है। ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। और इसका असर सिर्फ टैक्टिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी होता है। दुश्मन के पायलट अपना कीमती वक्त और फ्यूल बर्बाद करते हैं उन भूतों का पीछा करने में जो हैं ही नहीं। धीरे धीरे पायलटों को अपने ही इंस्ट्रूमेंट्स पर शक होने लगता है। ये जंग के मैदान में एक नया इलेक्ट्रॉनिक कोहरा बना देता है जहां किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो साफ है, ये टेक्नोलॉजी जंग की परिभाषा ही बदल रही है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आज के दौर की लड़ाई में इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, यानी ये तय करना कि किसे क्या पता चलेगा और क्या नहीं, ये उतना ही जरूरी हो गया है जितना कि आसमान पर कब्जा करना। असल में जिसके पास इंफॉर्मेशन का कंट्रोल है, उसी के पास जंग का कंट्रोल है।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां सबसे ताकतवर हथियार वो होगा जो सबसे ज्यादा शक पैदा करे, एक ऐसा हथियार जो गोलियां नहीं बल्कि कंफ्यूजन पैदा करता हो?